Janet Van. पंडित दौलत राम जी रचित 6 ढाला ग्रंथ के आधार से हम उसकी 5वीं ढाल में से 12 भावना का स्वरूप देख रहे हैं। सर्वप्रथम तो भावना किसे कहते हैं? बोलिए, किसे कहते हैं? चिंतवन और भावना में क्या अंतर है? बहुत बढ़िया। कोई चीज को एक बार सोचा जाए तो उसे चिंतवन कहते हैं, और वही चीज को बारंबार सोचा जाए तो उसे भावना कहने में आता है। भावना मतलब एक ही आपकी उत्कृष्ट एक प्रकार की इच्छा समझो, एक प्रकार की आपकी आंतरिक, जिन्हें गुजराती में रटन कहवाय, हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, रटना, उसी चीज को बारंबार सोचना, रटना, उसी को ऊर्ध्व रखना, उसे भावना कहने में आता है। वो भावना को ही अनुप्रेक्षा भी कहते हैं। स्वाध्याय के 5 प्रकार होते हैं: वाचना, सूचना, आमनाय, अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश। ये अनुप्रेक्षा जो है, कोई चीज को अपने हृदय में ऊर्ध्व रखकर बारंबार उसका चिंतन मनन करना, उसे भावना कहने में आता है। ये जो 12 प्रकार के विषय है, उसके ऊपर मुनिराज बारंबार चिंतन करते हैं, तो उसे 12 भावना कहते हैं। कौन करता है इसके ऊपर चिंतन? मुख्यत्वे तो मुनिराज करते हैं, मुख्य रूप से, लेकिन गौण रूप से श्रावक जन भी, जो अ, चौथे गुणस्थानवर्ती या पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक है, वो अपने आत्मा में वैराग्य की वृद्धि करने के लिए ये 12 भावना का चिंतन निरंतर किया करते हैं। ये 12 भावना को वैराग्य की जननी कहने में आता है। वैराग्य की जननी मतलब कि इसका चिंतन मनन करने से वैराग्य उत्पन्न होता है। हाँ, देखिए, थोड़ा कनेक्शन कीजिएगा, डॉट्स को कनेक्ट कीजिएगा। जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ता है तो कहने में आता है ना, वैराग्य बढ़ा। और जो 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज होते हैं, तो वो पूर्ण वीतरागी है, पूर्ण वीतरागी है। हाँ, तो जैसा वैराग्य उन्हें उत्पन्न होता है, तो उससे सुख भी पूर्ण होता है। ख्याल में आया कि नहीं? तो जब ये 12 भावना को वैराग्य की जननी कहने में आता है, तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन सुख के साथ है। इसके चिंतन मनन से जीव को सुख उत्पन्न होता है। अभी हमारे परिवार में कोई गुजर जाए तो हमें भी वैराग्य उत्पन्न होता है ना? हमें वैराग्य उत्पन्न होता है कि नहीं? हाँ, होता है ना? उससे हमें सुख होता है? नहीं होता है। हाँ, तो देखिए, वो वैराग्य अलग है और ये वाला वैराग्य अलग है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो तो एक प्रकार की उदासीनता है, क्योंकि हमारे कोई निकटवर्ती जिनके प्रति हमें बहुत मोह था, वो चले गए, तो अभी वो मोह का कोई विषय ही नहीं रहा। ख्याल में आ रहा है ना? तो वहां हमें एक प्रकार के उद्वेग के परिणाम होते हैं, जिसे वैराग्य कह दिया जाता है, या जिसे स्मशान वैराग्य कह दिया जाता है। ख्याल में है ना? वो, लेकिन ये वैराग्य नहीं है। ये वैराग्य तो कैसा है कि इसके चिंतन से वो जीव को आत्मिक सुख उत्पन्न होता है। ये 12 भावना का चिंतन हम जनरली कैसे अज्यूम करके करते हैं? हाँ, कि इससे संसार से अपना विरक्ति होती है, संसार के मोह से छूटा जा सकता है।
तो हम कैसे सोचते हैं, जैसे राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरती बिरिया जीव को कोई न रखा, कि भाई मरते समय तो कोई रखने वाला नहीं है, ये राजा राणा आदि को भी कोई ने किसी ने नहीं संभाला तो हमें कौन संभालेगा। इससे हमें सुख उत्पन्न हुआ कि नहीं, बोलिए। आप जब ये चिंतन करते हैं तो हमें सुख उत्पन्न होता है कि नहीं, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे इसको समझने की, लेने की दृष्टि खोटी है, वो गलत है। हम इस तरह इसे लेते हैं कि अरे शरीर आदि संयोग सब नश्वर है, सबका नाश होने वाला है। ये तो एक नास्तिक का कथन हुआ ना। लेकिन अस्थि का कथन क्या है कि ये शरीर आदि नाशवान है, लेकिन अंदर जो आत्मा है वो तो नित्य है। अशरण भावना में शरण भावना का चिंतन करना, अनित्य भावना में नित्य पदार्थ का चिंतन करना, वो वास्तव में 12 भावना का चिंतन है। ख्याल में आया ना? चलिए, 12 भावना के नाम किसे किसे याद है? सभी साथ में बोलेंगे, 3-3 के जोड़े में बोलेंगे तो आराम से सभी को याद होने चाहिए, क्योंकि अपने ये क्लास 3 दिन चलेगी ना, तो तीसरे दिन के अंत में मुझे सभी के हाथ उठे हुए चाहिए। हाँ, चलिए सब साथ में बोलेंगे। पहले 3, अनित्य, अशरण, संसार। फिर से, अनित्य, अशरण, संसार। आप भी बोलेंगे अंकल, अनित्य, अशरण, संसार। फिर से, अनित्य, अशरण, संसार। ठीक है, इतना 3 तो याद रहे। आगे, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। फिर से, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। नेक्स्ट 3, आश्रव, संवर, निर्जरा। ये तो सिंपल है, 7 तत्व तो सभी को याद है। आश्रव, संवर और निर्जरा। आश्रव, संवर और निर्जरा। लास्ट वाला जोड़ा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। फिर से एक बार, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। ट्राई करोगे बेटा? चलो करो, हम भी साथ में है ना। पहला 3, अशरण, संसार। अनित्य, अशरण, संसार। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 3, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। देखिए, इस तरह आप याद रखिए कि पहले तो अनित्य अशरण दोनों अ है, और संसार भावना। अच्छा, एक इस तरह से पहले एक समझ लीजिए, पहली जो 6 भावना है वो संसार का स्वरूप दर्शाने वाली, वैराग्य को उत्पन्न कराने वाली भावना है। और लास्ट की जो 6 भावना है वो तत्व का निर्णय कराने वाली भावना है। पहली 6 भावना वो वैराग्य का, वो संसार का स्वरूप दर्शाकर वैराग्य उत्पन्न कराने वाली भावना है। और लास्ट की 6 भावना है वो तत्व का निर्णय कराने वाली है। जैसे हम 10 लक्षण पर्व में धर्म के 10 लक्षणों का नाम लेते हैं, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि। तो उसमें कोई स्पेसिफिक क्रम नहीं है, वो तो हम ठीक है एक एक दिन में एक एक लेते हैं। लेकिन मुनिराज को तो 10 ही धर्म एक साथ प्रकट होते हैं। ख्याल में आया ना? तो मुनिराज को तो 10 ही धर्म है, कि अपने आत्मा के आश्रय से मुनिराज को क्रोध उत्पन्न ही नहीं होता, उसे उत्तम क्षमा कहते हैं। अपने आत्मा के ही आश्रय से मुनिराज को परिग्रह के भाव उत्पन्न ही नहीं होते, उसे उत्तम आकिंचन्य धर्म कहते हैं। तो आत्मा का आश्रय तो उन्हें निरंतर हो रहता है, तो उसके आश्रय से 10 ही लक्षण एक साथ मौजूद होते हैं, तो वहां कोई क्रम नहीं है। ये 12 भावना का एक पर्टिकुलर क्रम है। क्यों क्रम है? क्योंकि जब जीव इस प्रकार से चिंतन करता है तो संसार के मोह भाव को तोड़कर वो 7 तत्वों के निर्णय के माध्यम से बोधि दुर्लभ भावना आदि प्रकट कर सकता है। ख्याल में है ना? तो इसलिए इस क्रम में कहा जाता है। तो पहली 6 भावना वो वैराग्य को उत्पन्न कराने वाली, संसार को दूर करके वैराग्य को उत्पन्न कराने वाली है, और लास्ट की 6 तत्व निर्णय कराने वाली है। देखिए फिर से नाम लेते हैं तो अभी नाउ वी कैन कनेक्ट बेटर। पहली 3 है अनित्य, अशरण, संसार। फिर नेक्स्ट 3,
एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। नेक्स्ट 3 आश्रव, संवर, निर्जय। और नेक्स्ट 3 लोक, बोधि, दुर्लभ। चलिए कितनों को याद रह गया? चलो एक दो हाथ तो और उठे। वेरी गुड। आप घर पे कोशिश करते रहना, इसको याद करते रहना, क्योंकि हमें 3 दिन के एंड में सबकी एग्जाम होगी। एग्जाम का पेपर भी मैं लीक कर देता हूं। आपको 12 भावना के नाम बताने हैं। चलिए तो देखिए, ये 12 भावना का चिंतन कौन करता है? ये मुख्य रूप से मुनिराज करते हैं, गौण रूप से श्रावक आदि भी करते हैं। आपने पंच कल्याणक आदि में सुना होगा कि जब भी तीर्थंकर राजा होते हैं, आज जन्म कल्याणक का दिन है ना, बोलिए महावीर भगवान के जीवन में ऐसी बालपन में तो अनेक घटनाएं आती है ना, थोड़ी बहुत स्टोरी, कि वहां वो सर्प आया था और उनका ये नाम पड़ा, दो मुनिराज आए थे उनका ये नाम पड़ा, आदि आदि। लेकिन महावीर भगवान को वैराग्य कैसे हुआ? विवाह का प्रस्ताव आया तो हम्म, नहीं, देखिए ऐसी ऐसी कथा नहीं है। हाँ, देखिए अन्य जीवों में तो कथाएं आती है, जैसे आदिनाथ भगवान की तो कथा हमें सबको पता है कि नीलांजना नृत्य कर रही थी, उसका अचानक देह परिवर्तन, और इसको देखकर आदिनाथ भगवान को, आदिनाथ राजा को वैराग्य जागृत हुआ, उन्हें जाति स्मरण हुआ, और उन्हें वैराग्य की ये 12 भावनाओं का चिंतन हुआ, और उन्होंने दीक्षा ली। शांतिनाथ भगवान का क्या हुआ? हाँ, दर्पण में उन्हें दो मुख दिखे। दो मुख दिखे कि अरे मैं तो चक्रवर्ती कामदेव हूं, लेकिन मुझे दर्पण में मुनि दशा क्यों दिख रही? तो दर्पण में मुनि दशा दिखी, और उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ, 12 भावना का चिंतन किया, और उन्होंने दीक्षा ली। देखिए आप सभी में देख सकते हैं कि मुनि दशा लेने के पहले जीव को 12 भावना आदि का चिंतन नेचुरली होता है। हाँ, और उससे इतना वैराग्य प्रज्वलित होता है कि उन्हें दीक्षा लेने का भाव आता है। आज हमें मुनि दशा का भी थोड़ा स्वरूप देखना है, तो उसके ऊपर थोड़ा और चिंतन करेंगे। तो महावीर भगवान के जीवन में ऐसी कोई घटना विशेष नहीं आती है। ऐसी कोई घटना विशेष नहीं है। देखिए महावीर भगवान के जीव को बचपन से ही वैरागी वृत्ति के जीव थे, और अपने चिंतन मनन आदि में रहते थे। जब 30 साल की उम्र हुई, ऐसा समय परिपक्व हुआ, उन्हें अंदर से ही जाति स्मरण आदि होकर वैराग्य की बार भावना का चिंतन हुआ, और उन्होंने दीक्षा ली। बाकी कथा तो हमें पता है, हाँ, तो उसमें नहीं जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये 12 भावना का चिंतन मुनि दशा लेने के वैराग्य में उत्कृष्ट निमित्त होता है। लगभग सभी जीवों को मुनि दशा लेने के पहले बार भावना का चिंतन होता ही होता है। तो ये इतना प्रबल वितरागता वैराग्य का कारण होता है, और मुनिराज तो उसे निरंतर भावना भाते ही है। तो देखिए थोड़ा मुनिराज के स्वरूप के ऊपर विचार करते हैं। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि ये 12 भावना सुख की, वैराग्य की जननी है। तो मुनि दशा का स्वरूप क्या है कि जिससे उन्हें ऐसा सुख उत्पन्न होता है? इसके ऊपर थोड़ा विचार करते हैं। मुनि दशा मतलब शुद्ध उपयोग रूप मुनि दशा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आता है ना, वो मुनिराज छठे सातवें गुण स्थान में झूलते रहते हैं। छठे सातवें गुण स्थान में झूलते रहते हैं। उन्हें निरंतर सातवें गुण स्थान में तो अपने आत्म स्वरूप में लीनता होती है, छठवें गुण स्थान में बाहर आ जाते हैं। एक एग्जाम्पल से उनका स्वरूप समझने की कोशिश करते हैं। किसी को दांत का दर्द हुआ है? कितनों को हुआ है? किसी को फ्रैक्चर हुआ है? हुआ है। चलो, जब आपको दांत का दर्द होता है या फ्रैक्चर होता है, तो आपका उपयोग कहाँ लगता है? दर्द के ऊपर ही लगता है ना। अच्छा, आपको आपकी फेवरेट
कोई चीज दे दी जाए आपको, चलो पूजन भक्ति में बोला जाए कि चलो आज भक्ति करते हैं, आज पूजन करते हैं, तो आपका उपयोग कहाँ लगेगा? दर्द में लगेगा। आपका कोई फेवरेट भोजन आपको दे दिया जाए तो आपका उपयोग कहाँ लगेगा? फिर भी दर्द पे जाएगा। आपको आपकी कोई फेवरेट पिक्चर दिखा दी जाए तो आपका उपयोग कहाँ जाएगा? दर्द पे जाएगा। देखिए वो दर्द इतना आपके लिए ऊर्ध्व हो जाता है कि बाकी सब चीजें आपके लिए गौण हो जाए। ऊर्ध्व मतलब समझते हैं ना, इट बिकम सो इम्पोर्टेंट फॉर यू कि बाकी सब चीजें गौण हो जाती है। अपना उपयोग आप कितना भी वहां से खींचने की कोशिश करो, वो बारंबार वहीं जाता है कि नहीं? बस वैसे ही मुनिराज के लिए अपने आत्म स्वभाव में अंदर से जो सुख उत्पन्न होता है, जो अंदर से उन्हें शांति मिलती है, वो इतना उनके लिए ऊर्ध्व है कि उपयोग बारंबार वहीं जाता है। जैसे वो फ्रैक्चर होने का दर्द कितना ज्यादा है कि बाकी सब चीज जीव भूल जाता है और वही एक चीज उसके दिमाग में रहती है। बस मुनिराज को अपने आत्मा में सुख इतना ज्यादा मिल रहा है कि उन्हें बाकी सब चीज वो भूल जाता है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? हाँ। जब कहा शुद्धोपयोग रूप मुनि दशा, तो पहले एक समय के लिए विचार करते हैं कि शुद्ध उपयोग किसे कहते हैं। शुद्ध उपयोग किसे कहते हैं? अभी हमने सुबह पूजन की ना, तो हम जिनेंद्र भगवान की देव शास्त्र गुरु की पूजन करते हैं। अपने दिगंबर आमनाय में जो पंच परमेष्टि पद है और देव शास्त्र गुरु पद है, वो ही पद अष्ट द्रव्य से पूजन योग्य गिने जाते हैं। ख्याल में आता है ना? जो हम समझे कि कोई गुरुदेव श्री माता जी आदि है, तो हमारे लिए वो शिक्षा गुरु है। समझ रहे हैं? हमें बहुत अहोभाव है उनके प्रति, लेकिन फिर भी अपने जैन धर्म की जो आमनाय परंपरा है वो अत्यंत सुदृढ़ है। उसकी एक विशेष व्यवस्था है कि उन्हें आप अर्घ से पूजन नहीं करते, क्योंकि जो जिनकी भूमिका है उनकी वो भूमिका अनुसार उनकी पूजन आदि होती है। वास्तव में देखिए, हम जब जिनेंद्र भगवान के मंदिर आदि में जाते हैं तो सामने तीन लोक के नाथ विराजमान है। वो तीन लोक के नाथ के सामने अपन कोई और चीजों की चर्चा करे, एक दूसरे को जय जिनेंद्र करें, हाँ, अपनी पीठ उनके ऊपर दिखाकर अपन फोटो वोटो लें, हाँ, कोई और भी चीज से अपन करे तो उनकी बहुत अविनय होती है। ख्याल में आया? तो ये उनका इतना उत्कृष्ट पद क्यों है? मुझे तो क्यों के ऊपर आना है। क्यों है? क्योंकि वो जिस प्रकार से अपने आत्मा में लीन है, उस प्रकार से और जितनी उन्हें अंदर से वितरागता शांति आदि मिलती है, वो हमें इष्ट है, इसलिए वो हमारे लिए परमेष्ट है। ख्याल में आया कि नहीं? बाकी तो भगवान कहते हैं हमें कि भाई आप हमारी पूजन करो, कहते हैं कभी? वो तो स्वयं वीतरागी है। मुनिराज भी वीतरागी है, आप उनकी पूजा करो भक्ति करो तो उन्हें कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी ये काल का दोष ऐसा है कि ऐसे ना तो जिनेंद्र भगवान देखने में आते हैं, ना इतने उत्कृष्ट कोई मुनिराज देखने में आते हैं। ये फोटो मैंने इसीलिए लगवाया है, आप इनकी मुद्रा देखिए जरा। हमें क्या लगता है कि पूज्य गुरुदेव श्री ने कितना महान परिवर्तन किया, किया कि नहीं? कि वो संप्रदाय में सबसे उत्कृष्ट, मतलब आचार्य, सबसे उत्कृष्ट आचार्य थे वो समय के, और वो छोड़कर वो एक सामान्य श्रावक बन गए दिगंबर में। ऐसा समझो कि कोई दुनिया, कोई देश का राजा है, वो राजा अपना सब कुछ त्याग कर, अपने सारे धन दौलत आदि दान करके नगर के बाहर कोई जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे, तो कितना बड़ा त्याग है उसका। कोई राजा आदि, ये इतना, जैसे चक्रवर्ती आदि होते हैं, तो अपने 6 खंड का राज्य है, उनके नीचे 32,000 तो राजा होते हैं। उनके वो पायदड़ इतने हैं, वो बोलते हैं ना, 96 करोड़ पायदड़,
96 करोड़ गांव आदि, उनकी लक्ष्मी इतनी होती है चक्रवर्ती की, कि तो भरत चक्रवर्ती का जो है ना भरतेश वैभव, उसमें आता है कि एक बार उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे, आदिराज और अर्क कीर्ति, तो आए राजमहल में, छोटे छोटे इतने, तो मंत्री ने राजा के साथ थोड़ा मजाक किया कि आपके दो पुत्र यहाँ आए हैं, तो आप उन्हें कुछ तो मतलब काम देंगे, तो आपको उन्हें वेतन भी देना पड़ेगा, आपको उन्हें सैलरी देनी पड़ेगी, तो आप उन्हें पहले तो काम क्या देंगे और सैलरी कितनी देंगे। तो भरत चक्रवर्ती जिस सिंहासन पे बैठे थे, तो उन्होंने कहा आओ बच्चों, आदिराज को एक बाजू खड़ा रखा, अर्क कीर्ति को एक बाजू खड़ा रखा, जैसे अपन पंच कल्याणक में इंद्र के बाजू में दो होते हैं ना दरवान, वैसे तो खड़ा तो रख दिया। अभी वेतन कितना दिया जाए, तो कितना दिया होगा, कितना दिया होगा सोचिए। 1 घंटे की 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, कितनी, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। वो मुद्रा भी कितने ग्राम की होगी सोचो आप। हाँ, एक एक जो गोल्ड का कॉइन है वो कम से कम 50 ग्राम का तो होगा वो जमाने में। तो मेरे कहने का ये भाव है कि चक्रवर्ती का वैभव कितना होता है, और इतने ज्यादा वैभव को एक झटके में छोड़ के निकल जाता है। एक झटके में अगर छोड़ के निकल जाते हैं, तो सोचिए सामने वाली चीज कितनी ज्यादा होगी, सामने वाली चीज कितनी महत्व की होगी कि इतना बड़ा परिवर्तन करने को भी वो तैयार हो जाता है। अपने आत्मा में अंदर लीन होने पर उन्हें अंदर जो शांति आनंद प्रकट होता है, उसकी दुनिया में और कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। आपके पास कितना भी वैभव हो, लेकिन वो शांति और वो आनंद की कंपैरिजन कहीं पे नहीं है। जिसे हम सम्यक दर्शन कहते हैं या रत्नत्रय कहते हैं, आत्मा का अनुभव कहते हैं, उसे जो नाम से कहना है कहो। जैसे हम 5 मिनट आंख बंद करके अपने आत्मा का चिंतन मनन भी करते हैं, तो जितने भी दुनिया के कषाय भाव आदि है वो सबसे डिस्कनेक्ट होते हैं कि नहीं, तो अंदर कितनी शांति हमें महसूस होती है कि नहीं। हाँ? अभी हमारा आज का जीवन आप सोच लीजिए, तो हमारे जीवन में अनेक, जैसे वो सब्जी वाला टोपला लेके घूमता है ना सब्जियों का, वैसे हम अनेक विकल्प का टोपला लेकर घूम रहे हैं कि हमें 5 साल में ये करना है, 10 साल में ये करना है, ये बच्चों को एग्जाम पास करनी है, हमें आज ये करना है, कल ये करना है, मुंबई जाना है, ये करना, आदि आदि। वो अपने विकल्प निरंतर चलते रहते हैं। ये विकल्प जो है ना, जो निरंतर चलते रहते हैं, वो जीव को कभी शांति लेने नहीं देते। अंदर से उसे हमेशा आकुलता बनी रहती है, और वो आकुलता ही दुख का कारण है, वो आकुलता स्वयं ही दुख है। समझ में आ रहा है ना। तो मुनिराज जो अपने आत्मा में लीन है, उन्हें ऐसे कोई विकल्प नहीं है, कोई आकुलता नहीं है। मुनिराज का कोई शेड्यूल नहीं होता, ख्याल में आया ना। मुनिराज का कोई शेड्यूल नहीं होता है, उन्हें कोई एक्शन आइटम नहीं होते, उन्हें कोई विकल्प नहीं होता कि मुझे ये करना है वो करना है। हाँ, उनके कोई प्रोजेक्ट्स नहीं होते कि मुझे मंदिर बनवाना है, मुझे पंच कल्याण करना है। मुनिराज ऐसे कोई काम में अटकते ही नहीं है, क्योंकि ऐसे काम में अटके तो उनके आत्मा की शांति भंग होती है। अरे मुनिराज को यह विकल्प भी नहीं है कि यह शास्त्र मैंने लिखना शुरू किया है ना तो खत्म करना है। शास्त्र तो छोड़ो, एक सूत्र जो लिखना शुरू किया है ना, वो भी खत्म करने का विकल्प उन्हें नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं। अभी 6वें गुणस्थान में आए, उन्हें विकल्प आया, ताड़पत्र लिया, लिखना शुरू किया। समझो लिखना शुरू किया, नवी होदी अपमत, तो इतना लिखा, फिर से अपने आत्मा की अंदर से रुचि आई, महिमा आई, तो अंदर चले गए, ताड़पत्र रह गया यही साइड पे। और ऐसा हो सकता है कि वो दूसरी बार जो रुचि आई ना, तो अंदर से इतनी विशुद्धि प्रकट हुई कि श्रेणी मांडे केवल ना, और सूत्र वहीं का वहीं आधा रह गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ। मुनिराज को कोई टाइमलाइन नहीं होती कि मुझे इतने समय में खत्म करना है।
अपने सर पर कोई विकल्प का बोझा ही नहीं लेते। इसे कहते हैं शुद्ध उपयोग रूप मुनि दशा। आप मुनि संघ का थोड़ा परिचय करेंगे तो बहुत आनंद आएगा कि उनकी कार्य व्यवस्था कैसे होती है। जैसे आचार्य भगवान है तो उनको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि कोई शिष्य आएगा तो उन्हें या तो दीक्षा आदि देना, या कोई शिष्य मुनिराज आएंगे तो उन्हें प्रायश्चित आदि देना। हाँ, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अरे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी में उलझते नहीं। समझो भोजन का समय था 10-1 बजे का, कोई मुनिराज भोजन करने गए थे, वापस आए और रास्ते में जो कुछ उनसे दोष होते हैं तो वो पहले आकर आचार्य भगवान से प्रायश्चित करते हैं। ये एक व्यवस्था है। अभी समझो वापस आए, 11 साढ़े 11 का समय है और आचार्य भगवान को वही समय यहाँ अंदर से विशुद्धि शांति का आनंद आ रहा है, तो क्या करेंगे? पहले उनको प्रायश्चित देंगे कि पहले अपने आत्मा का आनंद भोगेंगे? अरे पहले आत्मा का आनंद भोगेंगे। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? वो सब बाद में। मुनिराज अपने आत्मा के आनंद में लीन है तो वहां शिष्य मुनिराज आके बैठते हैं। शिष्य मुनिराज अपने विनय के, वो जो भी उनकी है यथा योग्य विनय के रूप में वहां बैठते हैं। यहाँ आचार्य भगवान अपने आत्मा में लीन है, वहां शिष्य अपने आत्मा में लीन हो जाते हैं। उन्हें भी विकल्प नहीं है कि मुझे जल्दी से ये दोष दूर करने हैं। हाँ, एक विकल्प है कि दोष हुए हैं, मुझे प्रायश्चित लेना है, लेकिन वो विकल्प इतना स्ट्रांग नहीं है कि छठे सातवें गुणस्थान से मुनिराज गिर जाए। ख्याल में आ रहा है ना? तो सातवें गुणस्थान में पहुंच जाते हैं। ऐसी मुनिराज की उत्कृष्ट भूमिका होती है। देखिए पहली गाथा में क्या कहा, आज हमने 6 डाला शुरू की ना, तो मैं पढ़ता हूं, आप सुनिए। पहली गाथा है, मुनि सकल व्रति बड़ भागी। मुनि सकल व्रति बड़ भागी। बड़ भागी मतलब क्या होता है? हाँ, तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी जीव को बड़ भागी कहते हैं। मुनिराज का पुरुषार्थ क्या होता है? तीव्र होता है। कितने पहाड़ चढ़ लेते हैं मुनिराज? हम कितने यात्रा कितनी करते हैं? उनके नियम होगा ना, दिन में इतनी तो करनी है। या चलो हमारी तरह कितने नमोकार मंत्र के जाप करते हैं मुनिराज? कितने घंटे स्वाध्याय करते हैं? अरे कुछ तो मुनिराज को बाइंडिंग होगी कि नहीं? कोई बाइंडिंग नहीं है मुनिराज। ख्याल में आया ना? मुनिराज को एकमात्र अगर कर्तव्य है, एकमात्र काम है तो क्या है? कि शुद्ध उपयोग में लीन होना है। बस एक काम है उनके पास, और कोई काम नहीं है। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरा। ये भव, चार गति रूप जो संसार है वो, और भोग जो अन्य पदार्थ जो है ना, जो संयोग आदि, उनको भोगना, उनसे कैसे है? वैरागी है। उन्हें कोई रुचि नहीं है वो सब चीजों में। ना उन्हें अपने परिवारजनों में अभी मोह बचा, ना घर मकान आदि में मोह बचा, और ना उन्हें बाहर के संयोग वियोग आदि में कोई रुचि आदि है। ये इसमें आता है ना अपूर्व अवसर में। कहीं तो आता है, महल मसान कांच अरु कंचन। छठी ढाल में आता है, हाँ। महल मसान कांच अरु कंचन, निंदन स्तुति करण अगार अर्घावतारण, असी प्रहारण में सदा समता धरण। सभी में मुनिराज कैसे हैं कि उनको तो समता भाव है। अपने यशोधर मुनिराज की कथा आती है ना, कि सैनिक राजा ने तो उनके ऊपर सर्प डाल दिया और चेलना रानी ने वो उपसर्ग दूर किया, तो दोनों में मुनिराज कैसे हैं कि समता भाव से दोनों में विराजमान रहे, दोनों को समान रूप से आशीर्वाद आदि देते हैं। मुनिराज को किसी के ऊपर क्रोध आदि नहीं आता, या किसी के ऊपर राग भी नहीं आता। मुनिराज की भूमिका ऐसी होती है। ऐसा समझिए कि मुनिराज निरंतर अपने आत्मा में ऐसे लीन है,
ऐसे लीन है जो हम कहते हैं ना कि चाल मुनि गुरुदेव से कहना चालता हलता चालता सिद्ध भगवान, क्योंकि ऐसी दशा उनकी होती है और कहाँ उनकी वैराग्य की वृद्धि हो जाए, कहाँ श्रेणी मांडे और कहाँ सिद्ध दशा प्रकट हो जाए पता भी नहीं चलता। ख्याल में आ रहा है क्या? जब भरत चक्रवर्ती की कथा आती है तो उन्हें जब वैराग्य हुआ तो 6 खंड तो त्याग दिए, और अभी वो राजा है चक्रवर्ती है तो उनकी तो उनका दीक्षा कल्याणक आदि भी हुआ था। वैसे कोई चक्रवर्तियों के होते होते नहीं है कल्याण, सिर्फ तीर्थंकरों के होते हैं। लेकिन ये चक्रवर्ती है, उनकी विशेष उनके पुण्योदय की विशेषता है। इंद्र के साथ उनकी मित्रता है, सौधर्म इंद्र के साथ। तो वो भी आए, सभी महोत्सव के साथ उन्हें लेके गए। आपने एक पंच कल्याणक में देखा होगा दीक्षा कल्याणक कैसे होता है, कि पहले तो वो अपने वो पालकी आदि में जाते हैं। तो पालकी आदि में जाते हैं तभी तो राजा रजवाड़ा जैसे ही कोई राजा ही जा रहे हैं वैसा ही होता है। एक बार दीक्षा वन में पहुंचे तो दीक्षा वन में उनका वो मुनि संस्कार होता है। मतलब पहले वो अपने वस्त्र आदि जो वस्त्र या उन्हें जेवर आदि उतारते हैं, फिर उनका केशलोच आदि होता है, केशलोच होता है, फिर वो नग्न दिगंबर अवस्था धारण कर कर वो अंतर्मुख होते हैं। पहले वो ओम नमः सिद्धेभ्य आदि बोलकर जो अंतर्मुख होते हैं, अंतर्मुख होते हैं तो वो सातवें गुण स्थान में पहुंचते हैं। पहले द्रव्यलिंग होता है बाहर में, फिर अंतर में भावलिंग प्रकट होता है। सातवें गुण स्थान में पहुंचते हैं, फिर वहां छठा सातवां उनका शुरू होता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। भरत चक्रवर्ती का कैसे हुआ कि वो सातवें गुण स्थान में पहुंचे और कब श्रेणी मांडी और सीधे केवल ज्ञान, एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान। देखो ये प्रथमान योग की शैली से बात हो रही है, कर्णान योग की शैली में ऐसे नहीं होता कभी। वहां हजारों बार छठा सातवां होता ही होता है, अब उसकी बात अलग से करेंगे। लेकिन टोटल काल कितना लगता है ये मुझे आपसे बात करनी है। जनरली जो वो दीक्षा कल्याणक का पूरा प्रसंग होता है तो आपने देखा होगा व्हाइट कपड़े के अंदर वो पूरी विधि होती है, क्योंकि जो राजा थे वो राजा अभी दीक्षित होते हैं। तो एक राजा की दशा है, एक मुनिराज की दशा है। अब बीच में वो वस्त्राभूषण उतारेंगे वो देखना जरा विनयवान नहीं लगता है, इसलिए वो ढक के करते हैं। तो वहां पे भी ऐसा ही होता है। तो भरत चक्रवर्ती को वो कपड़े के अंदर उन्होंने अभी तो किया प्रोसेस, वो सब हटाया, मुनिराज का के दर्शन हुए। मुनिराज तो सातवें गुण स्थान में है, तो अभी तो वो लोग ने दीक्षा कल्याणक मनाया, और अभी तो जाने को लगे थे तभी तो केवल ज्ञान हो गया। जो केवली भगवान होते हैं ना, तो केवली भगवान का ये शरीर परम औदारिक शरीर हो जाता है। और वो परम औदारिक शरीर अभी भूमि पर नहीं रहता, वो भूमि से 5,000 धनुष ऊपर जाकर स्थित होता है। तो सोचिए आपके समक्ष कुंकुंद आचार्य भगवान विराजमान है। ये तो फिर भी उनकी शास्त्र वाली मुद्रा है, तो ये तो छठवें गुणस्थान वाली है। लेकिन समझो कोई ध्यानस्थ मुनिराज है, ये सभी शास्त्र वाले ही हैं। समझे कोई ध्यानस्थ मुनिराज है, ध्यानस्थ मुनिराज सातवें गुणस्थान में है। आपने आंख बंद की और आंख खोली तभी तो गायब, शरीर ही नहीं है। समझ में आया ना? क्योंकि क्या हुआ, कह रहे उतनी देर में तो श्रेणी मानकर केवली हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो छठवें गुणस्थान का काल होता है, तो ऐसा कोई शास्त्र का विधान नहीं, अंतर मुहूर्त कहते हैं। लेकिन गुरुदेव श्री के प्रवचन में ऐसे कहते हैं ना, पौनी सेकंड, 3/4 ऑफ अ सेकंड। और सातवें गुणस्थान का काल उससे भी आधा। आठवें गुणस्थान का काल वो सातवें का संख्यात्वा भाग, मतलब आधे से भी कम। नौवें गुणस्थान का काल उससे भी कम। 10वें का काल उससे भी कम। और 12वें गुणस्थान का काल वो 5 अक्षर नहीं, उससे कम नहीं है, थोड़ा ज्यादा है। वो 5 रस्व अक्षर बोलते हैं ना, अ ई उ लो लो, उतना उसका काल। सब मिलाकर भी अंतर मुहूर्त, ख्याल में है? ऐसा कहते हैं कि सभी गुणस्थान मिलाकर छठवें से भी कम। अभी छठवें का काल कितना है? 3/4 ऑफ अ सेकेंड, आप एक मान लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, और सब मिलाकर
उससे कम, मतलब समझो पूरा मिलाकर 1.5 सेकंड भी नहीं हुआ। ख्याल में आया कि नहीं? हाँ। तो मुनिराज अभी तो ध्यानस्थ थे, इतने सूक्ष्म काल में उन्होंने श्रेणी मान ली और केवली हो गए। तो मुनिराज की अंतर भूमिका कैसी होगी, आप विचार तो कीजिए। हमारी तरह हम आपकी तरह ऐसा हंसते खेलते, हाँ, हम आपकी तरह कोई ऐसा लेप बेप लगाते हुए मुनिराज देखेंगे आपको कभी? ऐसे नहीं होता है। क्या ना, मुनिराज के 28 मूल गुण जो है वो इतने परम पवित्र होते हैं कि तभी उनके आंतरिक परिणाम इतने निर्मल हो सकते हैं। जब अभी शरीर से ही इतना मोह पड़ा है तो श्रेणी कैसे मान लीजिए? ख्याल में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसी उत्कृष्ट दशा मुनिराज की होती है। जब 7वें गुणस्थान में होते हैं तो शुद्धोपयोग में है, लीन है, तो उन्हें कोई विकल्प ही नहीं है। 6वें गुणस्थान में आते हैं तो जैसे वो जिसको वो फ्रैक्चर हुआ है और हड्डी का दर्द बहुत ज्यादा है, लेकिन 1 सेकंड के लिए उपयोग कहीं गया है, तो वो उपयोग बस वापस आने के लिए गया है। समझ में है ना? तो मुनिराज भी ऐसे 7वें गुणस्थान से जब 6वें में आते हैं तो वापस जाने के लिए 6वें में आए हैं, मतलब वो ऐसा पुरुषार्थ करते हैं कि तुरंत वापस 7वें में चले जाए। हम आपको क्या दिखेंगे मुनिराज, कि वो अभिग्रह धारण करके चले आ रहे हैं आहार आदि के लिए। हमें क्या लगेगा कि वो अन्न का शोधन आदि कर रहे हैं, लेकिन उतनी देर में कितनी बार 7वें में जाके आते हैं। उनकी ऐसी भूमिका होती है मुनिराज की। तो जब 6वें गुणस्थान में आते हैं तो 6वें गुणस्थान में अंदर से ये वैराग्य उत्पन्न करने के लिए, या तो वो वापस 7वें में जाने के लिए वो चिंतवन भी अपने शुद्धात्मा का आदि ही करते हैं। तो शुद्धात्मा का आदि के चिंतवन को सपोर्टिंग ये 12 भावनाएं होती है। समझ में आया क्या नहीं? अभी 6वें गुणस्थान में आए हैं तो उनको ऐसा चिंतन नहीं आता कि जब मैं राजा था तो ऐसा था। ऐसे आपको पता है 4 प्रकार की विकथा होती है। कौन सी है, किसी को याद है? स्त्री कथा, राज कथा, राष्ट्र कथा और भोजन कथा, ये 4 प्रकार की विकथाएं होती है। तो मुनिराज इस 4 प्रकार की विकथाओं में कभी नहीं अटकते। आपने जो उत्तम ब्रह्मचर्य की पूजन करते हैं ना, तो उसमें शील की 9 बाढ़ होती है। तो उसमें एक आता है कि पूर्व भोगे हुए भोगों को कभी याद नहीं करते, क्योंकि अगर उसको याद करेंगे तो वापस से उन्हें वहीं से वो राग भाव आदि या मोह भाव उत्पन्न होते हैं। तो मुनिराज तो निरंतर जो 6ठे गुणस्थान में चिंतन मनन भी ऐसा करते हैं कि पुनः वो 7वें में कैसे चले जाएं। तो कैसे जाएंगे? तो या तो अपने शुद्धोपयोग का चिंतन, मतलब शुद्ध स्वभाव का चिंतन करते हैं, अंदर उसका अनुभवन करते हैं, बाहर आए तो उसी का विचार करते हैं। अमृत चंद्राचार्य ने नहीं, कुनकुंद आचार्य भगवान ने नियम साहब जी में लिखा है कि ये शास्त्र की रचना में किसके लिए कर रहा हूं, कि अपने अपने पुरुषार्थ की वृद्धि के लिए कर रहा हूं। कि देखिए वो कार्य भी ऐसे कार्य में रहेंगे कि उनका चिंतन निरंतर वो शुद्धोपयोग के ही विषयों में लगा रहता है। तो जैसे समझो कि आप लोगों में से किसी ने उपवास किया है? कितनों ने किया है? सभी ने किया है कभी ना कभी तो जीवन में। हाँ, तो उपवास के दिन भूख लगती है कि नहीं? भोजन का विकल्प आता है कि नहीं? हाँ देखिए, आता तो बहुत है, लेकिन हमें अपने उपयोग को वहां की जगह अंदर दूसरी जगह लगाना है। ख्याल में है ना? जब उपयोग को हम शास्त्र स्वाध्याय चिंतन मनन आदि में लगाते हैं तो विकल्प आते ही नहीं है। ख्याल में है ना? इसी तरह मुनिराज अपने उपयोग की बहुत सुरक्षा करते हैं, कोई आड़े टेढ़े विषय में लगाते ही नहीं। तो कहाँ लगाते हैं कि 12 भावना के चिंतन में लगाते हैं, जिससे उन्हें निरंतर वैराग्य की वृद्धि ही होती रहती है। ख्याल में है? देखिए,
मुनि सकल वृत्ति बड़ भागी, भोग भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। अपने वैराग्य की उत्पत्ति करने के लिए या वृद्धि करने के लिए वो निरंतर अनुप्रेक्षा का चिंतन करते हैं। सेकंड गाथा, ये अनुप्रेक्षा का चिंतन करके उन्हें क्या लाभ होता है? ये 12 भावना का फल और मोक्ष सुख प्राप्ति का समय। इन चिंतत सम सुख जागे, ये 12 भावना का चिंतन करके ऐसा सुख प्रकट होता है। तो कैसा प्रकट होता है? जिमी ज्वलन पवन के लागे। अब ये पुराने जमाने की बातें हैं। पुराने जमाने में चूल्हे हुआ करते थे। वो चूल्हे किसी ने देखे हैं गांव में, या यहाँ पे भी अभी आजकल फैशन के रूप में चूल्हे होते हैं। तो चूल्हे में क्या होता है कि, या आपने कभी वो डोसा वाले देखे होंगे, तो उनके पास वो सिगड़ी होती है। हाँ, वो सिगड़ी में कोयले डालते हैं। वो कोयले को पहले जलाते हैं थोड़ा, तो अंदर क्या है, थोड़ा एक आध चिंगारी लगे। फिर वो चिंगारी लग गई, उसके बाद उसे हवा देनी पड़ती है। जब हवा मारते हैं तो वो और भड़कती है। हाँ, तो कैसे भड़कती है? जैसे वो थोड़ी हवा मारेंगे तो इट इज लाइक एन एक्सप्लोजन अंदर, वो पूरा ऑलमोस्ट वो भड़क उठता है। तो इसी तरह ये मुनिराज ये 12 भावना का चिंतन करते हैं, तो अंदर से वैराग्य भड़क उठता है। ये उदाहरण यहाँ पे दिया है, जिमी पवन ज्वलन के लागे। पवन से ज्वलन लगती है, वैसे ही मुनिराज के ये 12 भावना का चिंतन करके इन चिंतत सम सुख जागे, इनका चिंतन करके ऐसा सुख उत्पन्न होता है जैसे वो अंदर से पवन से अग्नि भड़क उठी हो वैसा। जब ही जिय आत्म जाने, तब ही जिय शिव सुख ठाने। ये जीव जब आत्मा को जानता है, यहां तो लिखा है जानता है, लेकिन जानता कब है? देखिए, जब आत्मा का अनुभव पहली बार हुआ चौथे गुणस्थान में, तभी जान गया था। अब मुनिराज तो उससे आगे बढ़ गए हैं। हाँ, तो वो तो निरंतर जान रहे हैं। लेकिन जाने का मतलब कि अभी उसी में लीन हो जाए। जो अपने अरिहंत भगवान है, ऊपर 5 बाल यति तीर्थंकर बैठे हैं, तो उनकी भूमिका कैसी है? एक बार अरिहंत भगवान के भी स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, तो हमें पता चले कि हमारे रोल मॉडल कैसे हुए। अरिहंत भगवान कैसे हैं कि उनका उपयोग अब निरंतर अपने शुद्धात्मा में मग्न हो चुका है। अब वो मग्न हो चुका है, वहां से निकलते नहीं है। ये मैं बच्चों के लिए एग्जाम्पल दिया करता हूं, आपने कहीं सुना भी होगा शायद। साइंस में वो एक ब्लैक होल करके आता है। तो ब्लैक होल कैसा होता है कि उसमें से जो प्रकाश, मतलब वो सूर्य जिसका प्रकाश निकलकर पुनः उसी में विलीन हो जाए, तो कोई बाहर से देखने वाला है तो उसे तो सिर्फ ब्लैक ही दिखता है, क्योंकि सूर्य वहां पहुंचता, मतलब किरणें वहां पहुंचती नहीं है ना? आपने सुना होगा ये कभी। तो जो ब्लैक होल कैसा है कि सभी सूर्य की किरणें निकलकर उसी में विलीन हो जाती है। तो वैसे ही ये जो मुनिराज सप्तम गुणस्थान में होते हैं, तो सातवें गुणस्थान में मुनिराज का ज्ञान का जितना भी उपयोग है, वो उपयोग कहाँ लीन है, कहाँ निमग्न है? कि अपने आप में ही पूरा निमग्न है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। अभी हमारा उपयोग कैसा है कि निरंतर बहिरंग बाहर की ओर है। हम निरंतर पर पदार्थ को जानते रहते हैं, उसी में सुख भोग आदि ढूंढते रहते हैं, उसी में शांति आनंद आदि ढूंढते हैं, उसी का अनुभवन कर रहे हैं। तो हमारा उपयोग निरंतर पर पदार्थ की तरफ है। जो ज्ञानी धर्मात्मा आदि होते हैं, तो उन्हें उपयोग अंदर में इतना स्थिर रह नहीं पाता, इसलिए वो बाहर जाता है। लेकिन उन्हें पता चल गया है कि शांति तो अंदर से ही मिलने वाली है, सुख तो अंदर से ही मिलने वाला है। तो निरंतर सामायिक आदि के माध्यम से अपने उपयोग को आत्मा में स्थिर करने का प्रयास करते रहते हैं। मुनिराज की तो स्थिरता इतनी बढ़ गई है कि उनका उपयोग निरंतर अंतर में ही स्थिर रहता है, लेकिन अंतर्मुरत में बाहर आता रहता है। और उससे भी आगे बढ़कर जिनेंद्र भगवान कैसे हैं कि अब तो उनका उपयोग अंदर जम ही गया है। हाँ, केवल ज्ञान प्रकट हुआ है तो लोकालोक जानने में आते हैं, अभी उपयोग नहीं कह सकते उन्हें। उपयोग तो किसे रहता है?
कि जो छद्मस्त जीव है उन्हें ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। मुनिराज को तो केवली भगवान को तो केवल ज्ञान है, लेकिन केवल ज्ञान से वो अपने शुद्धात्मा में ही लीन है। ख्याल में आया? निरंतर उसमें वो लीन रहते हैं, निरंतर उसमें लीन रहते हैं, तो उन्हें निरंतर उसमें से आनंद आते रहता है। जैसे कोई चीज हमें पसंद है, तो पसंद होने वाली चीज में ज्यादा समय भी निकल गया तो पता नहीं चलता। हमें लगता है अरे अभी तो शुरू हुआ और अभी खत्म हो गया। जैसे हम कोई वो राइड्स वगैरह बैठने जाते हैं, तो ऐसा लगता है अरे अभी तो शुरू हुई थी, अभी खत्म हो गई। आप लोगों ने सोनगढ़ में वो बीआर देखा है? सभी ने देखा है। तो उसमें हमें ये फीलिंग आती है कि इतना अच्छा लगता है वो देखकर, कैसा लगता है अरे खत्म हो गया। तो जहां से जीव को आनंद मिलता है, वहां समय का पता नहीं चलता। बराबर? जहां से दुख मिलता है वहां कुछ पल भी बहुत लंबे लगते हैं, है ना? अभी जिनेंद्र भगवान को तो अंदर से आनंद मिल रहा है, मुनिराज को भी अंदर से आनंद मिल रहा है। तो मुनिराज हजारों साल तक भी मुनि दीक्षा में हो, तो भी उन्हें समय का पता नहीं चलता। ख्याल में आ रहा है ना? उन्हें ऐसा वो શું કહેવાય ઉબી જઈએ એવું ન લાગે। आकुरता तो ठीक है, पर जे हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, ऊब जाना। मुनिराज को ऐसा नहीं लगता कि ऊब गए अभी, अरे इतने साल से मैं प्रयास कर रहा हूँ, हाँ, वो श्रेणी होती ही नहीं है, हाँ, मैं इधर ही अटका हूं। ऐसा नहीं होता उन्हें। मुनिराज को तो ऐसा होता है कि भाई आगे कहाँ जाना है, ये आत्मा में ही तो आनंद है, यही तो मैं लीन हूं, अभी आगे करना ही क्या, कुछ करना बचा ही नहीं। ऐसा उनका चिंतन होता है। ख्याल में है ना? मुनिराज बुद्धिपूर्वक श्रेणी मांडते नहीं है, वो तो अपने आप होती है। ख्याल में आया कि नहीं? हाँ, थोड़ा विचार करना। क्योंकि जब मुनिराज सातवें गुणस्थान में जाते हैं, तो सातवें में तो अपने आत्मा में निमग्न है। अगर आत्मा में निमग्न होते हुए वो श्रेणी मांडने का विकल्प करेंगे तो छठवें में आ जाएंगे। तो दोनों एक साथ हो नहीं सकते। अच्छा, उससे भी आगे सुनो। मुनिराज जब श्रेणी मांडते हैं, तो श्रेणी का काल इतना सूक्ष्म है, और मुनिराज तो अपने शुद्धोपयोग में लीन है, तो वास्तव में तो श्रेणी मांडी है, वहां पे भी उनका विकल्प नहीं है। ख्याल में आया ना? मुनिराज तो बस अपने आत्मा के आनंद का भोग कर रहे हैं। ये युगल किशोर जी थे ना, कोटा वाले, जिन्होंने वो केवल रवि किरणों की पूजा लिखी है, वो हमेशा कहते थे अपने प्रवचनों में कि जो सम्यक दर्शन की पर्याय होती है, सम्यक दर्शन की पर्याय ने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया है। समझ में आ रहा है कि जिस क्षण में आत्मा का अनुभव होता है, उस क्षण में आत्मा को फक्त आत्मा का ही अनुभव होता है, उस क्षण में और कोई विकल्प नहीं। इसमें भी आया है आगे कि जहां ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान और ध्यान ध्येय ध्याता सब एक हो जाते हैं, वहां ऐसे विकल्प नहीं रहते। छठी ढाल में ही है पीछे, तो ऐसे कोई विकल्प नहीं रहते। तो अभी मुनिराज को ऐसे विकल्प ही नहीं है कि मुझे श्रेणी मांडनी। आपने सोगानी जी के बोल देखे होंगे कुछ कुछ। सोगानी जी तो सम्यक दर्शन के लिए भी वो कहते हैं कि सम्यक दर्शन को होना हो तो हो, मैं स्वयं यहाँ शाश्वत भगवान बैठा हूं, तो मुझे सम्यक दर्शन का क्या काम है। ख्याल में अंदर से ध्रुव का इतना जोर होता है, तो इस तरह से वचन निकलते हैं। एनीवे, उसमें नहीं जाना। तो क्या कह रहा था मैं कि मुनिराज को अपने आत्मा में इतनी निमग्नता होती है कि उन्हें और कोई अन्य विकल्प नहीं होता। तभी भी ऐसा नहीं है, क्योंकि 11वें में तो पूर्ण वीतरागता से निर्विकल्प दशा में लीन है। मुनिराज कभी बुद्धिपूर्वक 11वें में जाते नहीं। कभी उपशम श्रेणी मानते हैं तो ऐसा नहीं होता कि मुझे उपशम माननी है कि शपथ माननी है। वो तो जैसा पुरुषार्थ नेचुरली बनता है और वैसे वो श्रेणी मानते हैं।
वो गिर जाते हैं, वो कहने में आता है। ख्याल में है? देखिए सुनिए, एक कहने की भाषा है कि मुनिराज गिर गए कहीं। वो मंदिर में वो फोटो भी बनाया है ना, वो स्टेप्स वाला। हाँ, आपने देखा होगा, अभी मैं कल ही गया था। तो ऐसे गुणस्थानों का फोटो है, स्टेप्स बनाए हैं। और 11वें गुणस्थान में मुनिराज जो है, तो वापस सीढ़ी की तरफ देख रहे हैं, मतलब वापस नीचे आएंगे, या तो उस दरिया में गिरने जैसा वो बनाया है। तो देखिए मुनिराज वहां पे तो अपने आत्मा में लीन है। हर समय समयवर्ती परिणाम जो होते हैं ना, वो परिणाम स्वतंत्र होते हैं। वो कोई जीव, मतलब त्रिकाली आत्मा, वो परिणाम को करता नहीं। तो मुनिराज के वो समय में जो विशुद्धि के परिणाम थे, वो परिणाम भी स्वयं हुए। और अभी अशुद्धि के परिणाम जो हुए, वो भी स्वयं होते हैं। तो स्वयं होते हैं, तो वहां से वो गिरने का प्रसंग आता है। हाँ, अभी देखिए वो भी समझिए और सुनिए। जब तक जीव को केवल ज्ञान नहीं है, तब तक जीव छद्मस्त है। छद्मस्त जीव मतिश्रुत आदि ज्ञान से जानते हैं, क्योंकि अवधि मन पर्याय ज्ञान से तो पर पदार्थ ही जानने में आते हैं। तो अपने परिणाम को तो मति शुद्ध ज्ञान से जानते हैं। मति शुद्ध ज्ञान तो इतना स्थूल है कि वो समय समयवर्ती परिणाम को जान ही नहीं पाता। तो असंख्य समय के बाद जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होती है ना, उसे जानते हैं। तो जब जीव मुनिराज श्रेणी में होते हैं, तो श्रेणी में उन्हें आत्मा के आनंद की वृद्धि हुई ना, वो तो जानते हैं। लेकिन वो भी तभी नहीं जानते, वो बाद में जानने में आता है कि अरे आत्मा इतने में आनंद भोग के आया। क्योंकि तभी वो सोचेंगे कि मैं आत्मा का आनंद में वृद्धि हुई, तो निर्विकल्पता से छूट जाएंगे। ख्याल में आया कि नहीं? तो जो वो पूर्ण वितरागता होकर वापस आए और विकल्पात्मक दशा में आए, तभी उन्हें ऐसा भावभाषण होता है कि पूर्ण वितरागता हुई थी। ख्याल, क्योंकि ये सब बहुत छोटे अंतर मुहूर्त की बातें हैं। लेकिन वो समय में ऐसे वो विकल्प दो तरफ नहीं होते। ये एक प्रश्न बहुत होता है बच्चों को, कि ये जो मुनिराज को उपसर्ग होता है, तो उन्हें जानने में आता है कि नहीं। बोलो आपका क्या कहना है। गत सुकुमार मुनिराज को ऊपर सगड़ी लगा दी थी, तो गत सुकुमार मुनिराज को दर्द हुआ होगा कि नहीं? हाँ, बोलिए, होता है कि नहीं? अच्छा चलो, ये थोड़ा डिवाइडेड है ना, कितने लोगों को लगता है होता है? नहीं, मैंने आपको पूछा दर्द होता है कि नहीं, कितने लोगों को? अच्छा, कितने लोगों को लगता है जानने में आता है? अब वो हाथ उठाइए। और कितने लोगों को लगता है जानने में नहीं आता? देखिए देखिए, सुनो सुनो। हाँ, फील नहीं होता है, ठीक है। हाँ। देखिए, जब कोई भी मुनिराज छठवें गुणस्थान में है, तभी तो उनका उपयोग आत्मा में निमग्न नहीं है, तो उपयोग बाहर है। और जब सातवें गुणस्थान में है, तभी तो उपयोग पूरा का पूरा आत्मा में निमग्न है। जैसे अगर पूरा का पूरा उपयोग आत्मा में निमग्न है, मतलब ज्ञान की एक भी किरण बाहर नहीं जा रही, पूरी की पूरी आत्मा में निमग्न है, तो बाहर के जितने भी प्रसंग होते हैं, वो प्रसंग जानने में भी नहीं आते। जानने में भी नहीं आते, क्योंकि समझो बाहर ढोल नगाड़े बज रहे हो, या उपसर्ग हो रहा हो, शरीर जल रहा हो, शरीर जलने पर भी जीव के ज्ञान का उपयोग वहां जाए, तब तो वो जाने। ख्याल में है कि सातवें गुणस्थान की बात कर रहे हैं। तो जब सातवें गुणस्थान में है, तो वहां उपयोग जाता भी नहीं। अभी छठवें गुणस्थान में जीव मुनिराज आते हैं, तब क्या होता है? देखिए, छठवें गुणस्थान में आए तो अभी अंतर से उपयोग हटा है, उपयोग बाहर आया है। अभी बाहर आया है, तो जरूरी नहीं कि बाहर अन्य पदार्थ को भी जाने। ख्याल में है ना? कितना जानेगा, तो उसकी कोई सीमा नहीं है। तो जब बाहर उपयोग आता है, तो वो शरीर आदि संयोग निकटवर्ती है, तो निकटवर्ती पदार्थ को जानने का प्रसंग होता है।
तो ज्ञान में तो आता है। लेकिन देखो उनकी सोच कैसी है, कोई भी ज्ञानी धर्मात्मा की सोच कैसी होती है, सोच समझो। कि समझो कि हमें फ्रैक्चर हुआ है, तो हमें दर्द होता है ना। तो दर्द क्यों हो रहा है? कि एक तो है कि वहां पे पुद्गल परमाणुओं का परिणमन हुआ, वो क्षेत्र में वो पुद्गल परमाणुओं का परिणमन हुआ, उससे दर्द हुआ जीव को कि नहीं हुआ? वो तो पुद्गल का परिणमन है। अच्छा, अभी जीव के ज्ञान गुण ने वो पुद्गलों का परिणमन जाना। समझना थोड़ा, जीव के ज्ञान गुण ने वो पुद्गल का परिणमन जाना, उससे दर्द हुआ कि नहीं? नहीं हुआ, उससे भी नहीं हुआ। क्योंकि जानने में तो आपको फ्रैक्चर को भी जान सकते हैं, लेकिन उससे दर्द नहीं होता है। तो दर्द किससे होता है? कि वहां जीव के मोह भाव जुड़ते हैं। एक है कि श्रद्धा ने ऐसा माना है कि ये मेरा पैर है, ये मेरा शरीर है, मुझे ये हुआ है। ख्याल में आया ना? तो श्रद्धा का ऐसा मानना है मुझे हुआ। और तभी चारित्र का ऐसा है, मतलब श्रद्धा ने ही ऐसी डेफिनेशन दी है कि ये अच्छा है कि बुरा है। हाँ, तो थोड़ा अच्छा है, ज्यादा अच्छा है, थोड़ा बुरा है, ज्यादा बुरा है। हाँ, अभी जैसे समझो कि थोड़ा अपने कांटा लग गया पैर में, वर्सेस किसी को फ्रैक्चर हो गया, तो वो थोड़ा बुरा है, ये ज्यादा बुरा है। समझ में आया ना? लेकिन वो श्रद्धा ने ऐसी परिभाषा दी कि ये बुरा हुआ आपके साथ। तो चारित्र क्या कहता है कि अरे बहुत दर्द कर रहे हैं, बहुत दर्द कर रहे हैं। ख्याल में आया क्या नहीं? हाँ। तो जीव के ज्ञान का काम है सिर्फ जान। उद्गल परमाणु का परिणमन तो स्वतंत्र हुआ, उसमें ना तो कुछ अच्छा हुआ ना बुरा हुआ। ज्ञान ने तो जैसा हुआ वैसा जाना। लेकिन श्रद्धा ने वहां बुरा कह दिया तो सभी बुरा 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 ऐसा कहते हैं। ख्याल में आया ना? जैसे कोई बड़ा संघ है, वो बड़े संघ में कोई एक व्यक्ति जोर से चिल्लाता है, तो अन्य व्यक्ति भी उसके साथ नारे लगाने लगते हैं, है ना? वैसे यहाँ पे श्रद्धा जोर से चिल्लाती है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, तो बाकी फिर बाकी लोग भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। और मुनिराज के तो मिथ्या श्रद्धा है नहीं। मुनिराज तो क्या मानते हैं? ये मेरा है ही नहीं, ये पर पदार्थ है। हाँ, ये पड़ोसी है, ये पड़ोसी है, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, ये पड़ोसी में परिणमन हुआ है, तो जिसमें हुआ उसे दुख हो, मुझे तो क्या। तो जानने में तो आता है, लेकिन वहां उनके कोई मोह भाव नहीं है। तो और तो चारित्र भी उसमें ये अच्छा के बुरा कहता नहीं है। जब श्रद्धा ही सम्यक हो गई तो चारित्र में अच्छा बुरा कहता नहीं है, तो वहां से हट जाता है और वापस अपने आत्मा में जीव लीन हो जाता है। तो गत सुकुमार मुनिराज का शरीर जल रहा है, शरीर जल भी रहा है, फिर भी उपयोग वहां रुकता नहीं है। जब छठवें में आते हैं तो जानने में आता है, लेकिन उपयोग वहां रुकता नहीं है, सातवें में वापस आत्मा में लीन हो जाते हैं। तो लीनता की वृद्धि होते ही श्रेणी मानकर केवल ज्ञान प्राप्त कर। ये हमें भी कभी प्रयास करना चाहिए। समझो कभी उपवास आदि किया है, तीव्र भूख लगी है, या चलो उपवास का एग्जाम्पल नहीं लेता, आप कहीं काम में बिजी हो या कुछ हो गया, रास्ते में ट्रैफिक मिल गया, आपको तो यहाँ ट्रैफिक मिल सकता है, तो आपका लंच टाइम था 1 बजे का या 12 बजे का, 2 घंटे लेट हो गया, 2-3 बज गए, लेकिन आप अभी भी गाड़ी में ही अटके हो, बहुत भूख लगी। तभी ऐसा सोचना क्या सोचोगे? कि ये जो अंदर हो रहा है वो तो पुद्गल का परिणाम है। जैसे आपने समझो कि कोई बाहर गांव जाते हैं तो बैग भरते हैं ना, तो कभी ज्यादा भर दिया तो क्या होगा? हाँ, तो बंद नहीं होगी बैग, मतलब ज्यादा भर गया। और कभी एक आध दिन के लिए जा रहे हैं तो क्या है, खाली है बैग। वैसे ही अंदर थैली है, जो अभी खाली हो गई है, पहले बहुत भरी हुई थी, अभी खाली हो गई। अब व्यवस्था ऐसी है कि अंदर खाली होने पर थोड़ा वैक्यूम क्रिएट होता है, और वो वैक्यूम से हमें ज्ञान ऐसा होता है कि भूख लगी। और श्रद्धा ने क्या कह दिया कि ये जो भूख का सेंसेशन जो है, वो ज्ञान का सेंसेशन है, वो बुरा है, वो दुखदायक है। हाँ, वो दुखदायक है।
तो चारित्र भी उसमें जुड़ गया, अरे बहुत भूख, बहुत भूख, बहुत। जब श्रद्धा ऐसा कहेगी कि हाँ ठीक है, हाँ, ये एक प्रकार का, ये भी ज्ञान है, ये भी एक प्रकार का ज्ञान है। बहुत खाना खाया और पेट भर गया, वो भी एक प्रकार का ज्ञान है। और बहुत भूख लगी है, वो भी एक प्रकार का ज्ञान है। वो सब ज्ञान के ही तो ज्ञेय है। जब ऐसा सोचोगे तो वहां इतना दुख नहीं होगा। ख्याल में आया ना? ये प्रयोगात्मक कभी करके आप देखिए, तो आपको इतना आनंद आएगा कि अरे, जीव और शरीर इतने जुदा जुदा है, इसका हमें फुल कॉन्फिडेंस आता है। क्या हो रहा है, ठीक है, जानने में आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं हुआ। वहां आचार्य भगवान तो वो एक सुकुमाल मुनिराज की कथा है, उसमें 24 तीर्थंकर महापुराण, नहीं कहीं और, वो ये जो छोटी जैन धर्म की कहानी आती है ना, उसमें है सुकुमाल मुनिराज की कथा। तो वहां पे ऐसा लिखा है कि वो शियालनी 3 दिन तक सुकुमाल मुनिराज का पैर खा रही थी। तो मुनिराज वहां तभी क्या सोच रहे होंगे, लेखक ने अनुमान किया है क्या सोच रहे होंगे, कि देखो मैं तो आत्मा हूं, ये शरीर ऐसे भी मेरा नहीं है, मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि मुझे तो पूर्ण शुद्ध ऐसी सिद्ध दशा प्रकट करनी है, तो मुझे चाहिए नहीं, मेरा है नहीं। तुझे उससे लाभ होता है तो तू ले जा, तू खा ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ख्याल में आ रहा है ना? हाँ। तो मतलब वो तो एक ऐसी लेखक की थोड़ी शैली कवित्व के लिए, लेकिन कहने का मतलब क्या है, मुनिराज ऐसी चीजों में अपने उपयोग को भ्रमाते ही। तो निरंतर कैसा चिंतन करते हैं, निरंतर अपने शुद्धात्मा का चिंतन करते हैं। किसके माध्यम से? ये 12 भावनाओं के माध्यम से। तो इस तरफ शुद्धात्मा के चिंतन मनन से उन्हें अन्य कोई चीजों में उपयोग रहता नहीं, वैराग्य की वृद्धि होती है और तुरंत सातवें में वापस लीन होते हैं। इस तरह छठे सातवें में मुनिराज झूलते रहते हैं। वो झूलना जो कहते हैं ना, वो रियल में करेक्ट एनालॉजी है, क्योंकि कभी छठवें में आते हैं, सातवें में जाते हैं। हाँ। आपको पता है कर्णान योग के सिद्धांत है कुछ, सुनिए मजा आएगा। सातवें गुणस्थान का काल अंतर्मुहूर्त, छठवें गुणस्थान का काल भी अंतर्मुहूर्त। तो अंतर्मुहूर्त में एक उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त होता है, एक जगन्य अंतर्मुहूर्त होता है। अभी दोनों ही अंतर्मुहूर्त है, तो उसमें क्वांटिटेटिवली डिफरेंशिएट नहीं करते, लेकिन एक छोटा एक बड़ा, इतना तो समझ में आ रहा है ना? तो देखिए, अगर सातवें गुणस्थान में जो बड़ा अंतर्मुहूर्त है, वहां तक अगर जीव रहे, तो वो नियम से श्रेणी मानते हैं। नियम से श्रेणी मानते हैं, क्योंकि उतने समय तक उन्होंने अपनी इतनी वीतरागता बनाए रखी है कि वो शुद्धोपयोग में रहे। तो आगे अब आठवें में वो वगैरह ही जाएंगे, और छठवें में जाने वाले हैं तो बीच में ही गिर जाते हैं। ख्याल में है ना? तो बीच में ही गिर जाते हैं। अच्छा, छठवें का जो उत्कृष्ट काल है, अगर पूरे काल तक रहे, तो वो मुनिराज नियम से नीचे गिरते हैं, क्योंकि इतने लंबे काल तक वो पुरुषार्थ नहीं कर पाए कि पुनः सातवें में जाएं। ख्याल में आया? तो अगर सातवें में जाने वाले हैं तो बीच में ही चले जाते हैं। जगन्य से तो ज्यादा होंगे, लेकिन मध्यम काल में ही वो ऊपर जाते हैं, और वहां से मध्यम काल में नीचे आते हैं। वहां 11वां गुणस्थान की अपनी बात चली ना, तो 11वें गुणस्थान से गिरने का कारण क्या बताया, किसी को पता है? दो कारण बताए। हाँ, एक है भव क्षय और एक है काल क्षय। ऐसा नहीं कहा पुरुषार्थ क्षय, कहा ऐसा नहीं कहा। या तो मरण हो जाए, या तो काल क्षय, मतलब 11वें गुणस्थान का काल पूर्ण हो गया और अभी कर्म का क्षय हुआ नहीं है, तो वहां ऐसे परिणाम बनते नहीं है कि पूर्ण, मतलब केवल ज्ञान प्रकट करे, तो वो पुनः 10वें में आते हैं। अच्छा, गिर जाते हैं इसका मतलब क्या? वो 11 से सीधा पहले में नहीं जाते। जिस वेग से उन्होंने परिणाम विशुद्ध किए थे, हाँ, तो वो वहां जाकर जैसे बॉल को ऊपर उछाला, ये पंडित टोडरमल जी का एग्जाम्पल है गोमट सार में। आप पढ़िए, पंडित टोडरमल जी के एग्जाम्पल इतने सुंदर होते हैं। जैसे आपने कोई गेंद को ऊपर उछाला, हाँ, तो जितने वेग से आप ऊपर फेंकेंगे उतना वो ऊपर जाएगी। तो यहां से तो वेग ज्यादा है जब नीचे से बॉल ऊपर गई तब, लेकिन ऊपर पहुंचते पहुंचते उसका वेग कम हो जाता है।
और जो टॉप पॉइंट है वहां उसका वेग 0 हो जाता है, तो 0 हो जाता है, फिर वो वापस नीचे आता है बहुत। बस वैसे ही जीव जिस पुरुषार्थ से ऊपर उठा था, तो वो पुरुषार्थ इतना नहीं था कि क्षपक श्रेणी चढ़े गए, लेकिन इतना वेग था कि वो उपशम श्रेणी में चढ़े, 11 में पहुंचे, 11 में उनके वो पुरुषार्थ का वेग वो स्टेडी हो गया, तो पूर्ण वितराग दशा में रहे उतने काल तक, और फिर काल क्षय हुआ तो पूर्ण परत वापस नीचे आया। ख्याल में आता है कि नहीं? तो देखिए, मेरा ये सब कहने का प्रयोजन क्या है कि पहले तो हम मुनि दशा को समझ पाए। वास्तविक मुनि दशा को हम समझेंगे तो अंतर से उनके प्रति अहोभाव भी आएगा, और हमें 12 भावना का वास्तविक स्वरूप भी समझ में आएगा। अभी हम देखेंगे एक एक भावना, लेकिन जैसे शुरुआत में हमने देखा था, देखिए चलो एक भावना लेते हैं आज। कितना समय अपने पास? 5 मिनट्स, ओके। तो देखिए पहली भावना हम देते हैं, अनित्य भावना। तो 12 भावना में यहाँ जो 6 ढाला में वर्णन किया है, वो तो एक निश्चय व्यवहारात्मक वर्णन है। ख्याल में आया ना? तो उसमें व्यवहार का भी पक्ष रखा है। जैसे यहाँ देखिए, जो बन गृह गोधन नारी, हय धय जन आज्ञाकारी। जोबन मतलब यौवन। आज गुरुदेव श्री ने यौवन की क्या परिभाषा कही, किसी ने सुना है? हाँ, अपने मसल्स का कड़क होना ये यौवन है। क्योंकि जब बुढ़ापे में जाएंगे तो वो लूज हो जाते हैं, और बचपन में सॉफ्ट होते हैं। तो जब तक वो मजबूत है तब तक यौवन है। तो यौवन, फिर गृह मतलब अपना घर, गो मतलब गाय, धन नारी, ये सब क्या है? ये सब बहिरंग संयोग है। ये सब बहिरंग संयोग कैसे है? कि सब अनित्य है। क्या है कहने का मतलब? वो है हय गय जन आज्ञाकारी। हय जय मतलब, हय मतलब घोड़ा, फिर गय मतलब हाथी, और जन मतलब अपने कुटुंब परिवार आदि, जो आज्ञाकारी कुटुंब परिवार है वो सब। और इंद्रिय के भोग, इंद्रिय भोग छिन थाई, सुर धनु चपला चपला। ये इंद्रिय के भोग, घर मकान आदि, परिवार शरीर आदि सब कुछ, वो कैसे हैं? कि इंद्रधनुष या बिजली जैसे क्षणिक होते हैं। जैसे वो बिजली एक क्षण होती है और गायब हो जाती है, तो वैसे ही जब हम सागरोपम के आयुष्य देखते हैं, देवों के और नारकियों के, तो उसके सामने हमारे 50-100 वर्ष के आयुष्य की क्या कीमत है? कोई कीमत नहीं है। कल मैंने समय का माप बताया था ना रात को, कि 1 सेकंड में संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी आवलियां, और एक आवली में असंख्यात समय, तो सोचिए समय कितना सूक्ष्म है। अभी दूसरी तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ मतलब कि लाखों करोड़ों वर्ष निकल जाएं, तब एक पूर्वांग होता है। कि एक पूर्वांग मतलब कितना है? 84 लाख वर्ष। वैसे 84 लाख पूर्वांग हो गए तब एक पूर्व होता है। मतलब 70 करोड़ 56 लाख करोड़, 70 लाख 56 हजार करोड़, इतने साल, मतलब एक पूर्व है सिर्फ। और ऐसे आदिनाथ भगवान का आयुष्य, आदिनाथ राजा भगवान का कितना था? 84 लाख पूर्व। तो सोचिए कितने वर्ष का आयुष्य था, कितने वर्ष का आयुष्य था। और ऐसे लाखों करोड़ों वर्ष भी आप चले जाओ तो उससे भी सागर नहीं होता। ख्याल में आया कि नहीं? मुझे तो आपको ये दिखाना है कि 50-100 वर्ष की क्या कीमत है। एक थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्मूला बताता हूं। मैथ किसको पसंद है तो आपको अच्छा लगेगा, जिसको नहीं पसंद है तो इतना डिलीट कर देना। देखिए हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा? 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256, उसका स्क्वायर 65,536, उसका स्क्वायर। मुझे देखिए आपको क्या बताना है। 2 का जो स्क्वायर हुआ 4, उसको प्रथम स्थान पे रखिए। तो ये जो है ना, इसे द्विरूप वर्ग धारा कहते हैं। जब आप स्क्वायर 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 करते जाएं तो वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर,
तो दो से स्क्वायर करना उसकी धारा। और इसे वर्ग स्थान कहते हैं, कौन से स्थान पे वो नंबर आता है। तो 4 आया पहले स्थान पे, 16 आया दूसरे स्थान पे, 256 आया तीसरे स्थान पे, फिर 65,536 आया चौथे स्थान पे। पांचवें स्थान पे वो नंबर आएगा ना, वो 10 डिजिट का होगा। हाँ, अभी छठवें स्थान पे 20 डिजिट का नंबर होगा, लगभग डबल डबल होते जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या नहीं? तो आप इस तरह समझो, 1 लाखवां स्थान जाओ तो वो राशि कितनी बड़ी होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि जो पांचवें छठे स्थान में ही 10-20 का नंबर हो गया, तो लाखवां स्थान कितना बड़ा होगा। अच्छा, करोड़वा कितना बड़ा होगा। तो आप असंख्यात स्थान जाओगे तो कितना बड़ा होगा। ये हम आपके दिमाग के बाहर की बात है, ये गणित ख्याल में है ना, इसलिए उसे असंख्यात कहते हैं। जो छद्म, जो मतिशुद्ध ज्ञानी वो जो गणित ना कर पाए, उसे असंख्यात नंबर कहते हैं। और जो अवधि मनोपर्याय ज्ञानी भी ना कर पाए उसे अनंत कहते हैं। ख्याल में है ना। तो असंख्यातवें स्थान पर जो राशि आती है ना, उतने समय उतने समयों को आप वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, तो जितनी आयु होती है उसे एक पूर्व कहते हैं, एक अ, पल्य कहते हैं। पल्य सुना है आपने कभी। उसे एक पल्य कहते हैं। तो एक पल्य में कितने वर्ष होंगे, इमेजिन करो। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी पल्य होकर एक सागर होता है। उद्धार पल्य नहीं, ये अद्धा पल्य है। किसने कहा उद्धार, ये अद्धा पल्य है। 10 कोड़ा कोड़ी पल्यों का एक सागर, तो सोचो सागर में कितने वर्ष आते होंगे। ये ये उसको वर्ष में निकाल पाना असंभव जैसा है। तो उसके सामने हमारे 50 वर्ष का आयुष्य कितना है बोलिए। 100 वर्ष कितना है। जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, वो बैक्टीरियाज आदि, वो श्वास के ऊपर उनका आयुष्य होता है। ये एक शरीर की जो धड़कन होती है, उसे एक श्वास कहते हैं। वन हेल्दी पर्सन की पल्स 78 होती है, तो उसे एक श्वास कहते हैं, मतलब एक पल्स को एक श्वास कहते हैं। तो श्वास के भी एक फ्रैक्शन का उनका आयुष्य होता है। तो हमारे 100 वर्ष के आयुष्य के सामने उसका आयुष्य कितना छोटा है। समझ में आया ना। वैसे ही देवों और नारकियों के आयुष्य के सामने हमारा आयुष्य कैसा है, बहुत तुच्छ है, बहुत तुच्छ है। तो इतने छोटे आयुष्य में भी अगर हम अपना जीवन, ये जो संयोग यहाँ पे बताए, अपना यौवन, घर, कुटुंब, ये गाड़ी मकान आदि, मैं ये मैंने अचीव किया, मैंने ऐसा करके दिखाया, मुझे शास्त्रों का बहुत ज्ञान है, क्या कीमत है इसकी बोलो। अभी तो क्षण पूरी होगी और आयुष्य पूरा हो जाएगा। जैसे वो बिजली चमकती है और 1 सेकंड में खत्म हो जाती है, अभी आप देखो तब तक तो खत्म हो जाती है। हमारा आयुष्य वैसा है कि 1 सेकंड में 100 साल, मतलब फिगरेटिवली समझ लेना, कि वो 100 वर्ष इतने क्षण भंगुर है, ऐसे खत्म हो जाएंगे। तो इतने कम आयुष्य में जो मुख्य काम करने लायक है, वो है ये 12 भावना आदि का चिंतन करके अपने शुद्धात्मा का अनुभवन करना। ये बाकी सब अनित्य है, वो कहने का प्रयोजन क्या है, कि ये आत्मा नित्य है। ये आत्मा नित्य है। अभी हमें मौका मिला नहीं, वरना पढ़ते थे हम। एक एक और पुस्तक है, मैं कल दिखाऊंगा आपको। उसमें लगभग 55 12 भावनाएं हैं, भिन्न भिन्न लेखक द्वारा लिखी हुई। तो उसमें बहुत सारी आध्यात्मिक 12 भावनाएं हैं। आप उसमें से भी पढ़ें, और ये 12 भावना का सही स्वरूप जानकर, मुख्य रूप से अपने शुद्धात्मा का ही स्वरूप जानकर उसमें लीन हो जाए, उसका अनुभवन करे। बस यही अपने जीवन का एकमात्र ध्येय होना चाहिए। जिनवाणी स्थिति लेंगे, सभी खड़े हो जाए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वंदना शत बार। 9 बार का नमो का
बोलिए अंतर्मुख मुद्रावन सर्व जिनेन्द्र भगवान की। द्वादशांगी जिनवाणी मात की। चलते फिरते सिद्ध समान समर्थ मुनिराजों की। अपने अनंत उपकारी श्री कहान गुरुदेव की। प्रशम मूर्ति भगवती मात की। महावीर भगवान के निर्वाण महोत्सव की। सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म की जय। जिनवाणी ग्रंथ। सावधान सभी।